दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक पुराना कांग्रेसी होने के नाते अपने तमाम साथियों से, जिनमें से कुछ मुझसे बड़े नेता हैं, मैं तो वैसे कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, अपने तमाम साथियों से एक बात करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी उस बात पे थोड़ा सा गौर करें। अगर इस बात में मैं कुछ गलत कहूँ तो मैं पहले से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन जो मेरे मन में आज भी एक टीस है, मैं उस टीस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कह सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप लोग बता सकते हैं भी मैं यहाँ गलत था। मेरा नाम दिनेश पारिक है, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ मैं, और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री नौरंगलाल जी पारिक था, जिनका स्वर्गवास सन 2022 में हो गया था। उन्होंने सन 1970 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया था और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर देश का कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और उन्होंने ऐसा ज्वाइन किया कि उसके बाद उन्होंने कभी कांग्रेस को ना ही छोड़ा और ना ही छोड़ने का कभी विचार किया। अपने जीवन के 55 साल उन्होंने कांग्रेस, 52 से 55 साल जितने भी है, उन्होंने कांग्रेस को दे दिए। जब उन्होंने ज्वाइन किया 1970 में, तब प्रिय रंजन दास मुंशी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो बाद में मिनिस्टर भी बने थे, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे थे। और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद तक यूथ कांग्रेस के लिए काम किया था, जिसके बीच में अंबिका सोनी जी और रामचंद्र रथ जी जैसे लोग राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने 1998 में लगभग यूथ कांग्रेस को, वैसे तो मैंने 2000 में ज्वाइन किया, लेकिन 1998 से मैंने यूथ कांग्रेस के लिए थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया था। तब मनीष तिवारी जी, जो मनमोहन सिंह सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे थे, वो अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ कांग्रेस के। उसके बाद हमारे आदरणीय भाई साहब चौधरी रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, जिनको कि यूथ कांग्रेस के इतिहास में सबसे जुझारू राष्ट्रीय अध्यक्ष माना जाता है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। और मुझे यूथ कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र जी नेहरा ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और उस समय शायद, जहाँ तक मुझे याद है, राजकुमार जी शर्मा हमारे बड़े भाई साहब मतलब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ कांग्रेस के। तो मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में मतलब करीब 27 साल 28 साल दे चुका हूँ मैं यूथ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अब तो मैं यूथ में नहीं रहा, राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। और हम सभी लोग जो है अपना नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और बहन प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब को मानते हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर भी बहुत से सम्मानित नेता है, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, बहन शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। हमारे लिए ये सभी बहुत बड़े नेता हैं और हम सब लोग इनके नक्शे कदम पर चल के अपना अपना काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हैं। हमने कभी, चाहे वो मेरे पिताजी थे, उनका मानना यही था कि चुनाव लड़ने वाला बड़ा नहीं होता, चुनाव लड़ाने वाला बड़ा होता है। तो पार्टी की जान हमेशा वर्कर होता है, और ख़ास करके पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यानी वो कार्यकर्ता पार्टी को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं, अगर उनमें पार्टी को आगे बढ़ाने की ललक हो और क्षमता हो। और हमने कभी भी जो भी आदेश पार्टी के द्वारा दिया गया, जो भी हमें कार्यभार या जो भी चीज़ हमें सौंपी गई, हमने उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है हर चुनाव में और लेकिन मुझे एक कहानी आज भी समझ नहीं आ रही है कि अभी जस्ट ही हरियाणा के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। उसके लिए पर्यवेक्षक बुलाए गए, उन पर्यवेक्षकों ने पहले मीटिंग ली, उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह का जो भी किया गया,
उसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई भी 10 साल का बैकग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कुछ ऐसी शर्तें थी। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी जैसे सिरसा जिला के अंदर नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिसमें हमारी नवीनतम साथी है बहन ये संतोष बेनीवाल जी, जो शायद दरबा कला से सरपंच भी हैं, और हमारे बड़े भाई साहब हैं चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल, उनके परिवार से है शायद, उनको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं से भी ये बात पूछना चाहता हूँ कि उनको किस ब्याह पे आप लोगों ने जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, जिससे कि उनके पास तो पूरे जिले की बागडोर है, तमाम जिम्मेवारियाँ, तमाम चीज़ें उनके कंधे पर होंगी। मेरे हिसाब से तो उनको जिस हिसाब से उनको नियुक्त किया गया है, जिस जैसा उनका बैकग्राउंड है, मैंने तो उन्हें कभी कांग्रेस में देखा नहीं। हालांकि ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं कांग्रेस में मौजूद नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपसे भी पिछले 27-28 साल से कांग्रेस में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, और पिछले 50-55 साल से मेरे फादर साहब ने कांग्रेस में काम किया। कांग्रेस के बच्चे को कांग्रेस के कार्यकर्ता को जानते हैं, छोटे बड़े हर आदमी को जानते हैं, और शायद लगभग हर आदमी हमें जानता है। हमने संगठन के विभिन्न पदों पर पहले भी काम किया है और आगे भी करने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी देती है तो। मैं ये पूछना चाहता हूँ भी, जैसे मैंने तो बहन संतोष बेनीवाल जी को पहली बार ये पिछले लोकसभा चुनावों में बहन शैलजा जी ने जो चुनाव लड़ा था, उन चुनावों में मैंने इनको संतोष बेनीवाल जी को देखा था। उससे पहले तो ना मैंने इन्हें कभी कांग्रेस के लियारों में नाम सुना और ना मैंने इनको कभी देखा। तो किस ब्याह पे या इनके पास कौन सा 10 साल का आपने ऐसा कौन सा कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐसा मतलब इनका बैकग्राउंड देख लिया 10 साल का, जो इनको इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया। और शायद हो सकता है अभी मुझे ना पता हो भाई, पूरे सिरसा जिला के अंदर शायद हो सकता है पर्यवेक्षकों को ज़्यादा पता लग गया हो भाई, बहन संतोष बेनीवाल जी से पुराना तो कोई कांग्रेसी है ही नहीं, सबसे पुराने कांग्रेसी तो यही है। हम सब लोगों ने तो कल परसों ज्वाइन की है, क्योंकि इन्होंने जब लोकसभा चुनाव में की है ज्वाइन और सबसे पुराने मान के इनको जिला अध्यक्ष बनाया, तो हम लोग तो शायद विधानसभा चुनाव में आए हो। और मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब इस पार्टी के अंदर आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, 27 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। आजकल आदमी की उम्र यही 60-70 साल होती है, आधी उम्र निकल जाती है 27 साल के अंदर। मैंने 27 साल में एक चीज़ देखी है कि इस पार्टी के अंदर पुराने वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पार्टी के पुराने जो बड़े जो नेता हैं, उन नेताओं का मानना ये है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए हर जगह पद भी तैयार हैं, सब कुछ उनके लिए मतलब सारा कुछ स्टेज वगैरह सब कुछ तैयार होता है। उन लोगों का मानना ये है कि कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है, कार्यकर्ता कांग्रेस के बंधा हुआ है, बिका हुआ है, वो कांग्रेस के लिए ही है। लेकिन शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि आप लोग जो जिस स्टेज पे चढ़ते हो उस स्टेज का निर्माण उन कार्यकर्ताओं ने किया है, और उन कार्यकर्ताओं के दम पे पार्टी चलती है, नेताओं के दम पे। नेता कार्यकर्ता ही बनाता है, नेता कार्यकर्ता नहीं बनाता, कार्यकर्ता नेता बना सकता है। और वो भी मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, ठीक है, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, हम जैसे कार्यकर्ता जो तन मन धन हर चीज़ से सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। और हम लोग आज इस बात को मानते हैं कि हमें भगवान की दया से आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने हमें एक ऐसा नेता दे के गए हैं वो जिसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। यानी राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता है जो हर दिल पे राज करता है। लोग सत्ता देश पे राज करते हैं, वो आदमी देश पे राज नहीं करता, वो लोगों के दिलों पे राज करता है। और ख़ास करके कार्यकर्ता तो उसको भगवान की तरह पूजते हैं। और मैंने उनसे बहुत बार मुलाकात की है, और शायद हो सकता है अभी मुझे जहाँ तक आइडिया है 95% वो मुझे बाय नेम जानते हैं अच्छी तरह। और इस मामले में मैंने उनको भी शिकायत की थी, तो उन्होंने कहा था अभी बिहार, उनसे वहाँ से मेरे को जवाब मिला है भी चलो बिहार कैडर के बाद बात करते हैं। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूँ
भी आप लोगों ने ये जो नाइंसाफ़ी हम जैसे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ, मुझे नहीं चाहिए जिलाध्यक्ष का पद, मुझे ज़रूरत नहीं है जिलाध्यक्ष के पद की, मैं तो वैसे ही काम करके राजी हूँ पार्टी के लिए, लेकिन मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इस पद के काबिल हैं। तो उन लोगों को दरकिनार करके ये जिलाध्यक्ष पद किस बिहाफ पे दिया गया है, आप लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मैंने देखा है, अभी किसी कार्यकर्ता को मैंने इस मामले में बात करते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या दबाव है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते? और जब ये जो इंटरव्यू और ये जो मीटिंगें ली गई, पर्यवेक्षक आए और किया, सबको इकट्ठा किया और किया, ये ढोंग किसके लिए किया गया? अगर सिफारिश से ही, पहले भी सिफारिश से जो है जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी नियुक्त होते रहे हैं, और अगर अब भी अगर सिफारिश से और ऐसे ही अगर जिला अध्यक्ष नियुक्त करने थे, तो फिर ये इतना ढोंग धतूरा क्यों किया? क्या आप लोग ये दिखाना चाहते हैं भी कांग्रेस के अंदर पूर्ण से लोकतंत्र है और जैसे भी हो, मतलब हम लोकतंत्र प्रक्रिया से कांग्रेस के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने ये जो किया है इसमें कहीं दूर दूर तक लोकतंत्र की झलक तक नहीं है। शायद इस बात का राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी और बहन प्रियंका जी को इस बात का ज्ञान नहीं है। अगर उनको इस बात का पूर्ण रूप से जिस दिन पता लग गया, जवाब सभी को देना पड़ेगा। जब बाढ़ आती है ना, तो उस बाढ़ की जद में सभी के मकान आते हैं, चाहे वो ऊंचा बना हो या नीचा बना हो, गरीब का हो या अमीर का हो। नया पुराना कार्यकर्ता जो है उसका कोई हिसाब किताब होता है। एक कार्यकर्ता ऐसा होता है, हम लोग वो कार्यकर्ता है जो किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहते। चाहे अब तो कांग्रेस पिछले 11 साल से सत्ता में नहीं है, अगर कांग्रेस आने वाले, भगवान ना करे, अगर कांग्रेस आने वाले 50 साल तक भी सत्ता में नहीं आती ना, तब भी हम कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। और आप जिन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं, वो लोग सिर्फ आपके साथ इसीलिए है कि उनको बड़े पद की ज़रूरत है। आज अगर उन लोगों को ये पता लग जाए भी ये पद हमें नहीं मिलेगा, वो लोग आपके साथ 1 मिनट नहीं रहेंगे, जिनको आप भाग भाग के गले लगाते हैं। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, हमारे ए ग्रेड के जो बड़े नेता हैं, बी ग्रेड के जो नेता हैं, उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि पुराने जो कार्यकर्ता है उनकी कदर करो। अगर उन कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करोगे तो एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ जाए। आज हम लोग कांग्रेस के लिए, काम तो बहुत दूर की बात, हम लोग कांग्रेस के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और हमने बहुत बार जो है दिल्ली जंतर मंतर पर, चंडीगढ़ में और गुड़गांव में बहुत बार डंडे खाए और बहुत बार जेल काटी है। चाहे वो भाई साहब रणदीप सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे टिटावर साहब के कार्यकाल में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, सातव साहब के साथ हमने किया है। आज वो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, वो आज धरती पे नहीं है। राजा बड़िंग जी के साथ काफ़ी बार प्रदर्शन किया है। संजय छोकर जी है, चिरंजीव राव जी है, इन लोगों के साथ हमने बी अड्डन जी के साथ भी मैंने काम किया है। ऐसे लोगों के साथ हमने बहुत बार मार खाई है और यहाँ बहुत बार जेल काटी है। और यही नहीं, राजस्थान में जयपुर तक मैंने यूथ कांग्रेस के लिए के साथ काम किया है। वहाँ भी हमने बहुत से धरना प्रदर्शन में लाठी चार्ज, वाटर कैनन जैसे बहुत से जेलें, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का नाम हो, कांग्रेस की नीतियाँ देश में लागू हो, जनता का भला हो और हमारे नेता का नाम हो। लेकिन अगर इन सभी बातों का अगर यही सिला है, हम लोगों को अगर दरकिनारी होना है, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता भी हम लोग क्यों दिन रात एक करके घर बार छोड़कर, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर हम किस लिए भाग रहे हैं? अगर सिफारिश के दम पर ही अगर नेता पैदा होने हैं तो पार्टी के प्रति निष्ठा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का, चाहे वो कितना ही पुराना हो। जब यहाँ नए और पुराने सभी लोग एक ही तराजू में तो ले जाने हैं, तो फिर नए पुराने की तो यहाँ कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर कल आया है उसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी 27 साल वाले की है, तो फिर फायदा क्या है? इसलिए ऐसे है, मैं यही कहना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ता भाइयों से कि आप इस बात पर गहनता से विचार करो। मैं अगले हफ्ते, या मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 25 तारीख के बाद दिल्ली जा रहा हूँ। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं।
मैं इस बात को दिल्ली दरबार में ज़रूर उठाऊंगा और वहाँ देखूंगा भाई ये नियुक्तियाँ किस हिसाब से हुई है और जो जिन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई थी क्या वो सभी डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं। अगर वो दुरुस्त हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो जिन लोगों ने भी नियुक्ति की है उन लोगों को इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। जय हिंद। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ आप लोगों को, रही बात कांग्रेस की हमेशा एक नीति रही है कि कांग्रेस 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलती है। कांग्रेस के अंदर कभी मैंने इतने लंबे चौड़े राजनीतिक करियर में मैंने कभी जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं देखा और जातिवाद की बात कांग्रेस कभी नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ और मैं कोई ब्राह्मण जाति की बात नहीं करता और हाथ जोड़ के विनती है आप इस बात को गलत मत समझना, मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तमाम जो पद है, चाहे वो महिला कांग्रेस अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष का पद है या जनरल कांग्रेस की जिस तरह अभी हमारी बहन संतोष बेनीवाल जी को नियुक्ति मिली है, ये तमाम पद जाट बिरादरी को किस हिसाब से दिए गए। दूसरी बात, सिरसा जिला के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से एक रिजर्व है जहाँ से हमारा छोटा भाई शिषपाल केरवाड़ा जी जिसने मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम किया है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके फादर श्री ओम प्रकाश जी केरवाड़ा की भी, लेकिन उनकी तो सीट पक्की है, पीछे बची 4 जिनमें से रानिया वाली सीट है, वहाँ पर बहुत अधिकतम जनसंख्या में वहाँ कंबोज बिरादरी है तो वो सीट हमेशा से कंबोज बिरादरी को जाती है। और बची 3 सीटें, उनमें से अगर रेसा निकाला जाए तो उनमें से भी 2 सीटें हमेशा से जाट बिरादरी को मिलती रही है टिकट। उसके बाद भी अगर दोनों जिला अध्यक्ष के बड़े पद जो है वो भी अगर जाट बिरादरी को जाए तो बाकी लोग क्या करें। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता और कांग्रेस हमेशा से हमारे दिल में बसती है और कांग्रेस हमारे दिल में बसती रहेगी। जो भी हमें ऊपर से आदेश मिलता रहा है हम उसका पालन करते रहे, आगे भी जो मिलता रहेगा उसका हम पालन करते रहेंगे। रही बात, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस बात से मुझे तकलीफ़ हुई है। 27 साल में मैंने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन आज मुझे इस बात से तकलीफ़ हुई है कि जिन लोगों ने अपनी जीवन का एक महत्वपूर्ण साल, एक महत्वपूर्ण समय इस पार्टी को दिया, आज इस जगह पे आके उन लोगों को क्या मिला। क्या हम आज उस आदमी के नीचे काम करेंगे जिसको ये तक पता नहीं कि पूरे ज़िले के अंदर कौन कौन कांग्रेसी है, किस आदमी ने कितना समय दिया है, किस आदमी की क्या पोजीशन है और किस आदमी ने कितना समय इस पार्टी के नाम पे, अपनी कितनी ज़िंदगी इस पार्टी के नाम पे लगा दी। उन लोगों का एक सीमित दायरा है, वो खुद के ही इर्द गिर्द रहने वाले कोई 10, 20, 5 लोगों को जानते हैं, उनके लिए वही कांग्रेस है। तो हम लोगों को तो शायद वो हम लोगों को जानते तक नहीं, और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल, 30 साल, 40 साल, मुझसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ ज़िले में जिन्होंने 40-40, 50-50 साल दिए हैं, उन लोगों का क्या होगा। इसलिए मेरी आप सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और हमारे ज़िले के बड़े बड़े जो कांग्रेसी हैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया मेरी इस बात पे एक बार विचार ज़रूर कीजिए कि क्या कभी हमेशा से जो होता है, क्या इस पार्टी के अंदर पुराने और काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, या आगे आने वाले समय में जो सोच राहुल गांधी जी की है उस सोच पे कभी हरियाणा कांग्रेस चलेगी, या राहुल गांधी जी की सोच से विपरीत ही चलती रहेगी। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं तमाम भाइयों से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे और इस बात पे ज़रूर विचार करें। जय कांग्रेस, जय राहुल, जय हिंद।